बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सरल जीवन जीता हुआ गांव अचानक बाढ़ की विनाशकारी चपेट में आ गया। खेतों में लहलहाती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और बूढ़ों की कहानियों से भरा वह गांव अब एक उदासी भरे सन्नाटे में डूब चुका था। मिट्टी की कच्ची दीवारें पानी के बहाव में बह गई। जमीन, जानवर, अनाज सब कुछ जैसे बह गया। उसी गांव में रहता था चंदन, एक सीधा साधा 15 साल का लड़का। उसका परिवार बहुत गरीब था। कच्चे घर में, सीमित खेत में और मेहनत के सहारे जीने वाला परिवार। लेकिन बाढ़ की उस रात ने उस सब कुछ बदल दिया। उसके माँ बाप जो उसकी पूरी जिंदगी थे, वह बाढ़ के बहाव में समा गए। अब चंदन अकेला था, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। ना घर रहा, ना खेत, ना माँ की गोद रही, ना बाप का कंधा, और ना ही अब कोई था जिसे वह अपना कह सके। गांव की गलियों में अब चंदन अकेले भटकता था। लोग अपने अपने नुकसान समेटने में लगे थे। कोई भी उसकी और नहीं देखता था। भूख प्यास से बेहाल चंदन किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता, जो कभी उसके पिता के मित्र रहे थे। वह कभी कभी उसे एक वक्त की रोटी थमा देते थे, मगर वह भी बहुत कम दिन बिताते गए। वह पीपल का पेड़ चंदन का नया घर बन चुका था। वहीं बैठा वह आसमान देखता, फिर धरती, फिर अपने खाली हाथ। वह सोचता, क्या अब मैं भी इस दुनिया के लिए बेगाना हो गया? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई? एक दिन शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव में बाढ़ का पानी सूखने लगा था। लोग फिर से अपने खेतों में लौटने लगे थे। खेतों में हल्की खटखटाहट गूंज रही थी, मगर चंदन का जीवन वहीं रुका था, पीपल के नीचे। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, चंदन के पास आकर बैठी। उसकी आंखों में चंदन को देखकर एक अजीब सी पीड़ा झलकी। प्यार से भरे स्वर में उसने पूछा, बेटा, क्या खो दिया तूने बाढ़ में? चंदन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सब चल गया दादी अम्मा। मेरी माँ पिता दोनों मेरे लिए तो बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। अब तो ना घर है, ना खेत, ना खाना। भूख से परेशान हूँ और कोई मदद करने को भी तैयार नहीं। दादी अम्मा की आंखें भी भर आई। कुछ देर वह चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा, यह दुख बस तुम्हारा नहीं है। जब मैं तेरी उम्र की थी, तब भी ऐसी ही बाढ़ आई थी। मेरे माँ बाप और भाई बहन सब उसी बाढ़ में चले गए थे। मैं भी अकेली बची थी, एक लड़की, एकदम तन्हा। चंदन ने हैरानी से देखा उन्हें। उसने बोला, फिर आपने कैसे जिया दादी अम्मा अकेले? दादी अम्मा ने हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी से उम्मीद मत रखना।
अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। और बेटा, तू लड़का है, दुनिया तुझसे हमदर्दी नहीं करेगी, तुझे अपना मुकाम खुद बनाना होगा, चाहे कोई भी काम करना पड़े। चंदन अब चुप नहीं रहा, उसने आंसू पोंछे और पहली बार उसने अंदर से एक आवाज सुनी, दादी अम्मा, आपने आज मेरे भीतर कुछ जगा दिया है। अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, कुछ करूँगा खुद के लिए, माँ बाप की आत्मा के लिए और जिंदगी के लिए। अगली सुबह चंदन उठा, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक नई चमक थी। उसने ठान लिया था अब खुद के लिए एक झोपड़ी बनाएगा, रहने की जगह होगी तो आगे कुछ सोच सकेगा। वह जंगल की और गया, गांव के पास ही था। वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ बांस कुछ बाढ़ में बहकर आई टूटी फूटी पड़ियां, इन्हें लेकर वह अपनी पुरानी जमीन की ओर गया, जो अब मिट्टी और पत्थरों से भरी पड़ी थी। वहीं उसने थोड़ी जगह साफ की और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, बस इतनी कि उसमें बैठ जा सके, लेट जा सके। उस रात वह उसी झोपड़ी में लेटा। ऊपर टीन नहीं थी पर चांदनी जरूरी थी। मेरे अपने हाथों से बना पहला घर छोटा है पर मेरा है। अब पेट की चिंता थी। कुछ दिन पहले मुखिया के घर के बाहर सड़क की मरम्मत हो रही थी। वहाँ मजदूर काम कर रहे थे। चंदन पहुंचा वहाँ। एक मजदूर ने कहा, मुखिया जी से पूछ ले, शायद तुझे भी काम दे दे। चंदन दौड़कर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, मुझे भी काम दे दो, भूखा हूँ मैं, मेहनत से डरता नहीं। मुखिया जी ने देखा एक कमजोर दुबला पतला लड़का पर आंखों में आग लगी थी। पास खड़े एक मजदूर ने कहा, मुखिया जी यह मिट्टी ढो सकता है, हमें मदद मिल जाएगी। मुखिया जी बोले, ठीक है, देखता हूँ कितनी मेहनत करता है। काम शुरू हुआ। चंदन ने पूरा दिन भूखा रहकर मिट्टी के तसले उठाए, इधर से उधर ढोया। धूप में पसीना टपकता रहा पर वह रुका नहीं। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। वह रास्ते में एक दुकान से गुजरा। वहां से एक पतीला, एक चावल का पैकेट और कुछ मसाले लिए रात को अपनी झोपड़ी के बाहर ईंटों का चूल्हा बनाया। जैसे माँ बनाती थी वैसे ही चावल और दाल बनाया। खुद के हाथों से पहली बार पका खाना। माँ की याद साथ थी पर आत्मगर्व भी था। आज भूखा नहीं सोऊंगा, आज मैंने कमाया है, खाया है और जिया है। चंदन अब हर सुबह उठता था, अपनी झोपड़ी से सीधा काम पर निकलता था। गांव के मुखिया के घर के बाहर बाढ़ से टूटी सड़क की मरम्मत हो रही थी और चंदन वहीं 4 दिन लगातार मिट्टी उठाकर तसले में भरकर धूप में झुलसते हुए काम करता रहा। भूख लगती थी पर थकान से भी ज्यादा सुकून था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह कुछ कर रहा है। खुद के लिए काम कठिन था
लेकिन चंदन की आंखों में एक उम्मीद थी। शायद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हर शाम वह अपनी मजदूरी के पैसे पाकर चुपचाप अपनी झोपड़ी में जाता, एक छोटा सा चूल्हा जलाता और खुद का खाना पकाता। वह खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं होता था, लेकिन उसमें मेहनत की खुशबू थी। 4 दिन बाद जैसे ही सड़क का काम पूरा हुआ, चंदन को अब अगला काम नहीं मिला। वह रोज सुबह खेतों की ओर निकल जाता, लोगों से पूछता कुछ काम है, पर हर बार वही जवाब, अभी तो नहीं बेटा, बाढ़ के बाद सब अपने काम में लगे हैं। किसी के पास चंदन के लिए समय नहीं था। पेट की आग फिर से दहक उठी थी। थकावट नहीं, अब दोबारा वही बेबसी आने लगी थी। शाम होने लगी। चंदन पूरे गांव में काम की तलाश में भटकता रहा। वहां से वहां तक चलना, बिना कुछ खाए प्यासे गले से उसका बदन जवाब देने लगा था। शाम को वह गांव की चौपाल की ओर गया, थका हुआ। तभी उसकी निगाह चौपाल के पास रुकी। एक पुरानी सी बस पर पड़ी। बस के दरवाजे खुले थे और उसमें से गांव के कुछ पुरुष उतर रहे थे। साथ ही एक आदमी सबको पैसे बांट रहा था। चंदन हैरान था, धीरे से पास गया और एक आदमी से पूछा, भैया यह क्या हो रहा है? आदमी ने जवाब दिया, यहाँ सब आज शहर से काम करके लौट रहे हैं। शहर में एक फैक्ट्री बना रही है, वहाँ मजदूरों की जरूरत है। यह आदमी ठेकेदार है, गांव से मजदूर ले जाता है, सुबह और शाम को लाकर पैसे भी देता है। चंदन के अंदर जैसे कोई अलार्म बज गया। उसके चेहरे पर रोशनी लौट आई। तो अब मुझे रास्ता मिल गया है। वह सीधा उस ठेकेदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भैया जी मुझे भी ले चलिए, मैं काम करना चाहता हूँ, मजदूरी चाहिए, भूखा हूँ। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अरे तू तो बच्चा है, यह काम तुझसे नहीं होगा। चंदन की आंखों में जिद थी, विनती नहीं। वह बोला, मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेहनत बड़ी करूँगा। मैंने गांव में काम किया है, मिट्टी उठाई है, तसले ढोए हैं, बस एक मौका दीजिए। ठेकेदार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बस में बैठे एक मजदूर से बोला, आज 3 मजदूर काम है, चलो इसको ले चलते हैं। पर सुन लड़के, छुट्टी नहीं मिलेगी, रोज सुबह काम और शाम को वापस। चंदन ने मुस्कुराकर कहा, मजबूर है भैया, मैं मेहनत करने के लिए ही जी रहा हूँ। अगली सुबह चंदन ने पुराने मैले कुचले कपड़े पहने, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, लेकिन चाल में आत्मविश्वास। वह चौपाल पहुंचा और बस का इंतजार करने लगा। जैसे ही बस आई, वही ठेकेदार उतरा। पुराने मजदूर बस में बैठे। अब चंदन भी आगे बढ़ा। ठेकेदार ने फिर से उसकी ओर देखा। नाम क्या है तेरा? चंदन। उसने कहा, ठीक है चंदन, चढ़ जा, बस चली। चंदन ने खिड़की वाली सीट ली। पहली बार वह गांव की सीमाओं से बाहर निकल रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह देख रहा था हरे भरे खेत और धीरे धीरे बरसात। परिस्थिति फिर शहर की भीड़, ट्रैफिक, ऊंची इमारतें, फैक्ट्री के
आसपास का शोर, उसकी आंखें सब कुछ पहली बार देख रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। बस जैसे ही शहर के बाहर पहुंची, चंदन की आंखों में चमक आ गई। वह अब तक सिर्फ गांव की गलियों और खेतों की हरियाली में ही रहा था, लेकिन यहाँ ऊंची इमारतें, धूल, मशीनों की गड़गड़ाहट और हर तरफ लोग काम में लगे हुए थे। बस एक मैदान में रुकी, जहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण चल रहा था। चंदन ने देखा, कई मजदूर ईंटा उठा रहा था, कोई सीमेंट की बोरियां, कोई सीमेंट ढो रहा था, तो कोई दीवार खड़ी कर रहा था। यहाँ उसका पहला काम का मैदान था। ठेकेदार ने सभी मजदूरों को काम पर लगाया, चंदन को देखा और कहा, तू नया है, इसलिए आज हल्का काम कर। मिट्टी के तसले उठा और यहाँ से वहाँ गिरा दे। चंदन बोला, जी साहब, मैं कर लूँगा। पूरा दिन चंदन ने बिना रुके मिट्टी ढोई। धूप थी, गर्मी थी, मगर चंदन के मन में एक आग जल रही थी। शाम को सभी मजदूर को बस में बिठाया गया और गांव वापस ले गया। ठेकेदार सबको मजदूरी बांट रहा था। चंदन को सबसे कम पैसे मिले। उसने धीरे से पूछा, भैया मुझे बाकी लोगों से कम क्यों? ठेकेदार बोला, क्योंकि तू नया है और तुझसे काम भी कम करवाया गया है। चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कम से कम पैसे नहीं, ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। ठेकेदार उसकी आंखों में देख रहा था और मुस्कुराया, चल ठीक है, कल देखता हूँ क्या कर सकता है। अगले दिन चंदन फिर से चौपाल आया, बस में बैठा और फैक्ट्री पहुंचा। उस दिन चंदन को ठेकेदार ने पूरे मजदूरों की तरह काम दिया। ईंटें उठाने थी, मिट्टी का बर्तन बनाना था और सबसे कठिन सीमेंट की बोरियां सर पर उठाकर ले जाना था। चंदन ने बिना एक बार भी शिकायत किए हर काम को पूरे लगन से किया। उसने नजरें झुका ली, सिर्फ काम में लगा रहा। शाम को जब ठेकेदार ने सबको पैसे दिए तो चंदन को देखकर बोला, शाबाश बेटा, आज तूने खुद को साबित कर दिया। तुझे सच में मजदूरी करने आया है, भीख मांगने नहीं। ऐसा ही करता रहा तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी।